हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। है जो साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7th का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। हम वैसे भी पढ़ते हैं फाइबर्स टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर होता है जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, सिंथेटिक फाइबर होता है जो हमारे मैन मेड होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। ठीक है, तो ये फाइबर टू फैब्रिक ये चेंज कैसे होते हैं, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब नॉर्मल जो थ्रेड्स होते हैं या धागा बोलते हैं, जिसे हम वूल बोलते हैं, ऊन होती है, ये हमें कैसे मिलती है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट से हमें कुछ टाइप के फाइबर्स मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल यानी कि ऊन और सिल्क फाइबर जो है हमें एनिमल से मिलता है। वूल किससे मिलती है? हमें शीप से मिलती है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ शीप और याक या शीप से हमें जो है वो वूल मिलती है। फ्लीस को हेयर भी बोल सकते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलते हैं? कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। ये भी एक सिल्क मोथ की स्टेज का एक पार्ट होता है, कोकून। डू यू नो विच पार्ट ऑफ sheep's body yields fiber? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn then we buy from the market to knit sweaters? अब वो कह रहे हैं कि अब वहाँ से तो हमें ऊन मिल गई, जो शीप है उसके ऊपर से, लेकिन वो एक लंबे थ्रेड में या यार्न में, जिसको हम बुनाई के लिए, निटिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करते हैं, वो इतनी बड़ी कैसे मतलब तैयार की जाती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल के बारे में पढ़ते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स, वूल यील्डिंग एनिमल मतलब जो वूल प्रोवाइड करते हैं। दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? अब हम जानना चाहते हैं कि इनकी बॉडी पर एक थिक लेयर क्यों होती है हेयर्स की। काफ़ी जो बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का ये यहाँ पर हेयर्स बने होते हैं इनके यहाँ। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर, ये बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं, कैद करके रखते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। और एयर क्या होती है? एक पुअर कंडक्टर होती है हीट की। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। अब देखो, बाहर चाहे एनवायरनमेंट ठंडा होगा, तुम्हारी बॉडी भी ठंडी रहती है, लेकिन इनकी बॉडी पर इतने ज़्यादा लेयर होती है, इतनी थिक लेयर होती है वूल की, या हम कह सकते हैं हेयर की, कि उसको वो एयर को अंदर पास होने ही नहीं देती। यानी कि उनकी बॉडी उस टाइम भी क्या रहती है? गर्म रहती है, जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा ठंड हो। मतलब जो सारी हीट है वो इनके अंदर जाती ही नहीं, सारी जो कूलनेस है इनके अंदर जाती नहीं है, इनकी बॉडी क्या रहती है? हीटेड रहती है। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। इन हेयरी फाइबर से ही हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। हम अपनी बॉडी पर भी हेयर्स देखते हैं, आर्म्स में देखते हैं, या फिर अपने हेड पे देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या उनमें कुछ डिफरेंस होता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन थोड़ी सी हार्ड होते हैं हेयर्स और कौन से सॉफ्ट होते हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. अब उसकी बॉडी पर भी क्या होता है? दो टाइप के फाइबर होते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर, और जो हार्ड होते हैं थोड़े, एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। वो एक वो हेयर होते हैं जो उसके स्किन के साथ होते हैं बिल्कुल, और जो सॉफ्ट होते हैं। और जो बाहर की जो लेयर होती है, जो हमें आउटरी हमें दिखती है, वो क्या होती है? थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, दो टाइप की लेयर होती हैं। अंदर जो उसकी बॉडी के साथ हेयर है वो सॉफ्ट हैं, और जो बाहर की लेयर है जो एनवायरनमेंट से उसको बचाती है, एयर से बचाती है, दैट इज़ हार्ड। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स टू मेकिंग वूल। अब यही हेयर क्या करते हैं? वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ द शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। उनके कुछ जो शीप की ब्रीड्स होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, उनके पास जो सिर्फ फाइन अंडर हेयर होते हैं, एक ही लेयर होती है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली दीज पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू अ शीप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे पेरेंट्स स्पेशली चूज़ किए जाते हैं कि हमें जो शीप चाहिए उसकी सिर्फ एक ही अंडर हेयर हो, यानी कि एक ही लेयर हो हेयर्स की। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होती है जो न्यू शीप बॉर्न होती है, उसे बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, अब ये जो प्रोसेस है कि हमें एक पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़े ताकि हमें जो शीप है वो किस तरह की मिले, किस लेयर की मिले, उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कि हमें सिलेक्टिव यानी कि सिलेक्टेड वूल चाहिए, सिलेक्टेड शीप चाहिए जो हमें एक पर्टिकुलर टाइप की वूल दे सके, तो उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। उनके पेरेंट्स को चूज़ करना कि हमें इस टाइप की शीप प्रोवाइड हो। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, एनिमल्स जो वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। काफ़ी सारी ब्रीड्स पाई जाती हैं हमारी कंट्री में शीप्स की। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ जो हेयर हैं शीप के वो ही वूल का सोर्स नहीं होते। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, शीप वूल। अब जो मार्केट में मिलती है वो शीप वूल होती है। याक वूल भी हो सकती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख।
अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा वूल कहाँ से मिलती है? अंगोरा गोट से मिलती है। मतलब एक शीप ही नहीं है जो हमें वूल प्रोवाइड कर रहा है, और भी जो एनिमल्स होते हैं, याक होते हैं, अंगोरा गोट जैसे इन्होंने दिया है, ये भी क्या कहते हैं? वूल प्रोवाइड करते हैं। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। गोट हेयर से भी हमें मिलती है ऊन। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। अब उसकी जो सॉफ्ट लेयर होती है, मतलब हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। अब उनको चेंज किया जाता है, शॉल्स में चेंज किया जाता है, दैट इज़ पश्मीना शॉल्स। बहुत नाम सुनते हैं हम इस वर्ड का। द फर या हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल की बॉडी पर हेयर होते हैं उन्हें भी वूल की तरह यूज़ किया जाता है। एक्टिविटी 3.2। अब इसमें क्या कहा है उन्होंने कि डिफरेंट एनिमल्स जो हेयर या वूल प्रोवाइड करते हैं उनकी हमने पिक्स जो हैं वो पिक्चर्स लेनी है, उनको स्क्रैप बुक पर लगाना है, और जो हमारा प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया के मैप में भी जहाँ जहाँ जिस टाइप की वूल प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको भी अलग से लोकेट करना है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर्स से जो वूल है कैसे बनती है, जिसके बारे में हम पहले पूछते थे कि जो फाइबर है वो यानी कि वूल जो है हमें शीप से तो मिल गई है, वो प्रॉपरली ऊन में कैसे चेंज होती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। अब वूल लेने के लिए शीप को रियर किया जाता है, यानी कि उसकी बहुत केयर की जाती है ताकि वो पर्टिकुलर क्वालिटी की या अच्छी क्वालिटी की वूल हमें प्रोवाइड कर सकें। द हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब उसके जो हेयर है वो कट किए जाते हैं और उसे वूल के लिए प्रोसेसिंग की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता कैसे कि हेयर जो है वो वूल में चेंज हो रहा है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। हम देखते हैं अलग अलग जगह पर, कभी कभी हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो हम साइड में देखते हैं जो शेफर्ड हैं वो अपने शीप को लेकर आए होते हैं ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जब वो चर रहे होते हैं, अपना खाना खा रहे होते हैं या घास चर रहे होते हैं, शीप को वो लेकर आए होते हैं। शीप और हार्बीवोरस। शीप जो होती है हार्बीवोरस है, यानी कि वो प्लांट्स ही खाती है, एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, यानी कि वो नॉनवेज नहीं खाती है, चिकन या किसी एनिमल को किल नहीं करती है, वो क्या करती है सिर्फ ग्रास खाती है, प्लांट्स खाती है, लीव्स खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes left after taking out oil from the seeds and minerals। वो जो होते हैं ग्रास के अलावा और भी चीज़ें उन्हें खिलाते हैं, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ये सब मटेरियल भी उन्हें वो फीड करते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। जब सर्दियाँ होती हैं, ठंडा मौसम होता है, तो शीप को हम अंदर ही रखते हैं, बाहर ग्रेजिंग के लिए नहीं लेकर जाते हैं। एंड फेड ऑन लीव्स, उन्हें सिर्फ बाहर से पत्तियाँ लाकर, लीव्स लाकर खिलाई जाती हैं, यानी कि ग्रेजिंग के लिए शेफर्ड्स उन्हें बाहर नहीं लेकर जाते हैं। ग्रेन एंड ड्राई फोडर। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप को काफ़ी जगह पर रियर किया जाता है, उनकी केयर टेक की जाती है कि ताकि वो हमें वूल प्रोवाइड कर सकें। गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इस टेबल में हमें दिया गया है कि ब्रीड का नाम दिया गया है, किस क्वालिटी की वो वूल प्रोवाइड करती है, और वो उसकी रहने की जगह, उसकी स्टेट बताई गई है कि वो जो हमारी शीप है वो या फिर उसकी ब्रीड वो कहाँ पर पाई जाती है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। कुछ शीप जो होती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी दो लेयर होती हैं, जो बाहर वाली लेयर है वो थोड़ी हार्ड होती है, और जो स्किन के ऊपर लेयर होती है हेयर की वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, उनके अब ये कह रहे हैं कि कुछ के ऊपर बहुत हार्ड लेयर होती है और वो गुड क्वालिटी की वूल हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर्स को वूल में प्रोसेस करने के लिए किस किस स्टेप का यूज़ किया जाता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।